क्या आपके चेहरे पर फुंसियों के गहरे गहरे गड्ढे हैं जिसका आपने बहुत इलाज करा लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला? तो आज की वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसको बोलते हैं एक्ने स्कार। अभी मैं आप इसके कारणों के बारे में बताऊंगा और इसकी बेस्ट लक्षणों के आधार पर कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊंगा। यदि आपने ये मेडिसिन ले ली तो आपके जो ये गड्ढे हैं ये भर जाएगा और आपको कोई ये नहीं बता सकता कि कभी आपके चेहरे पर फुंसी निकली थी या एक्ने निकली थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। दिल्ली में मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इसके साथ मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और उससे पहले एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट है, बहुत बेस्ट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए बढ़ते हैं एक्ने स्कार। एक्ने स्कार मतलब एक्ने होने के बाद जब स्कार वे छोड़ जाए। देखिए, जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो तो ठीक हो जाते हैं। बहुत बार केस होता है कि एक्ने निकले, छोटे छोटे दाने निकले, वे ठीक हो गए। लेकिन जब बड़े बड़े दाने निकल जाते हैं और उसके अंदर पस बन जाती है, वे अपना निशान छोड़ जाते हैं। पहले समझते हैं थोड़ा सा एक्ने के बारे में। देखिए, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो वीडियो जरूर देख लेना यदि आपके चेहरे पर एक्ने है। लेकिन आज हम बात करें एक्ने स्कार की। एक्ने क्या है? हमारी जो स्किन है, स्किन के नीचे ग्लैंड होती है, सीबियस ग्लैंड। यदि उस ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाए किसी भी कारण से, तो चेहरे पर फुंसी होना स्टार्ट हो जाती है। कैसी कैसी फुंसी होती है? यदि रेड कलर की फुंसी हो जाती है उसको बोलते हैं पैप्यूल्स। यदि जो रेड कलर की होती है वो होती है पैप्यूल्स। यदि जिस फुंसी के अंदर पस बन जाए उसको बोलते हैं पस्ट्यूल्स। यदि जिस फुंसी के अंदर फ्लूइड बन जाए उसको बोलते हैं सिस्टिक एक्ने। और जिस एक्ने के मतलब हार्ड हो जाए, कट मतलब जो बहुत सी एक्ने होती है ना जो हार्ड होती है, वो बोलते हैं नोड्यूल। तो ये एक्ने होती है, 3-4 तरह की एक्ने होती है। यदि आपके चेहरे पर एक्ने है तो आप देखना इन चारों में से कोई से न कोई से आपको एक्ने है। अब एक्ने ठीक भी हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन जो एक्ने क्या करती हैं, जो फुंसी, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। जो फुंसी निशान छोड़ जाती है, अब निशान भी बहुत तरह के निशान छोड़ जाती हैं। किसी के चेहरे पर ज़्यादा गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं, किसी के चेहरे पर गोल गोल निशान हो जाते हैं, बहुत बार किसी के चेहरे पर नुकीले निशान हो जाते हैं, ठीक है ना। किसी किसी के चेहरे पर रफ निशान हो जाते हैं। ये भी 5-6 तरह के निशान छोड़ते हैं चेहरे पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। देखिए, मेडिसिन मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो मैंने स्कार में दी है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, इन वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। तो आप सबसे पहले जो मैं लक्षण बताऊँगा उसके आधार पर ये मेडिसिन जरूर लेना। एक कॉपी पेन जरूर रख लेना, क्योंकि फिर आप भूल जाते हैं, बाद में फिर मुझे मैसेज करते हैं, सर वो मेडिसिन एक बार फिर बता दीजिए। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है सोरिनम। सोरिनम आपको, और हाँ, पोटेंसी भी याद रखना और कब लेनी है ये भी याद रखना। सोरिनम आपको 200 में लेनी है और ये आपको 15 दिन में एक बार, डेली नहीं लेनी है ये मेडिसिन, 15 दिन में एक बार ये मेडिसिन लेनी है। और जब आप ये मेडिसिन लो उस दिन कोई दूसरी मेडिसिन आपको नहीं लेना। ये मेडिसिन का ऐसा कोई लक्षण तो मैं नहीं बताऊंगा। ये तो किसी टाइप का भी स्कार हो, कैसा भी गड्ढा हो, एक बार जरूर लेनी चाहिए, मतलब 15 दिन में एक बार लेना चाहिए। यदि हम इसके लक्षण की बात करो तो पेशेंट का ऐसा चेहरा होता है जैसे बहुत गंदा है, मतलब पेशेंट ऐसे लगता है कि वो बहुत दिन से नहाया धोया नहीं है। ऐसा नहीं है, लेकिन लगता है, चेहरा देखने से ऐसा लग जाता है कि बहुत बार पेशेंट कहता है, सर मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं चेहरा देखता हूँ बहुत गंदा चेहरा दिखता है। और एक बात हो रही है, जिसको एक्ने स्कार रहते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वे कहीं भी पब्लिक में जाना पसंद नहीं करते। ये हमारे पास पेशेंट आते हैं, वे बताते हैं, सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो हम किसी के पास जाना पसंद नहीं करते हैं, शादी में हम जाना पसंद नहीं करते हैं, किसी कोई पब्लिक कोई मीटिंग है वहाँ जाना पसंद नहीं करते। हमें कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि जब लोग हमारे चेहरे को देखते हैं तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। बहुत से लड़के लड़के आते हैं कि सर शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो चेहरे पर हमारे गड्ढे हैं ना, इनको देखकर हमारे रिश्ते रिजेक्ट होते हैं। ये पेशेंट हमें आके बताते हैं, चाहे भी हमें ऑनलाइन आए
चाहे ऑफलाइन आते हैं। अब तो ऑनलाइन भी बहुत से दवाई ले रहे हैं, ऑनलाइन मैक्सिमम। और मैं तो बता रहा हूँ ऑनलाइन ज़्यादा हमसे दवाई ली जा रही है, क्योंकि पेशेंट अभी आना पसंद नहीं कर रहा है, कोरोना ये चल रहा है पीरियड। चलो पहली मेडिसिन हो गई। सेकंड मेडिसिन है हमारी काली ब्रोम। काली ब्रोम भी आपको 200 में लेनी है। इसका जो सबसे मेन लक्षण ये है कि जिस लड़का हो या लड़की, यदि उसको एक्ने हुए हैं, उन एक्ने में पस थी, वे पस तो ठीक हो गई, ये याद रखना। एक्ने में पस थी, वो पस ठीक हो गई, लेकिन पस ठीक होने के बाद उसने चेहरे पर निशान छोड़ दिए, तो काली ब्रोम 200 बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। पेशेंट मतलब चाहे लड़का हो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाता है। मतलब ऐसे चमत्कार देखे हैं मैंने इसमें कि 15-15 दिन में पेशेंट बिल्कुल ठीक, मतलब क्लियर स्किन। बहुत बार तो हमें भी थोड़ा सा शौक लगता है कितनी फास्ट मेडिसिन, कितना अच्छा काम किया। थर्ड मेडिसिन है मर्कसोल। बस ये है कि लक्षणों के आधार पर मेडिसिन का मैच हो जाए। ये भी आपको याद रखना है कि मेडिसिन का लक्षणों के साथ मैच होना जरूरी है, नहीं तो आपने कुछ भी मेडिसिन दे दी या कुछ भी ले ली। एक सबसे बड़ी बात आप क्या है कि लक्षणों के आधार पर जरूरी होती है मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन है मर्कसोल। ये भी 200 में लेनी है। एक इसमें क्या है मर्कसोल में कि इस जो पेशेंट है उसको बहुत पसीना आता है, मतलब इतना पसीना आता है कि वो कहता है सर मुझे बैठे बैठे पसीना आता रहता है, और जो पसीना है उसमें बहुत बदबू आती है। ये याद रखना, पसीना रहेगा चेहरे पर, हर समय पसीना रहेगा। ऐसे पेशेंट आते हैं जब कहते हैं, सर्दी में भी ऐसे आते हैं हमारे पास, और ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्दी में पसीना आता रहता है चेहरे पर भी, और कहते हैं सर ये पसीना ख़त्म ही नहीं होता है, और उस पसीने में से बहुत बदबू आती है। तो मर्कसोल 200 वहाँ पर जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है साइलेशिया। साइलेशिया भी 200 पोटेंसी में लेनी है, लेकिन ये कब लेनी है ये याद रखना। जिसके चेहरे पर पस हुआ है, देखना याद रखना, लेकिन जो फुंसी हुई है वे बड़ी बड़ी हुई है, मोटी मोटी फुंसी हुई है, छोटी नहीं मोटी मोटी फुंसी हुई है, और जिसने गड्ढे भी गहरे गहरे छोड़े, मतलब वो ठीक हो गई लेकिन उसने गड्ढे छोड़ दिए, लेकिन जो गड्ढे हैं वो बहुत गहरे हैं। किसी किसी पेशेंट में गड्ढे बहुत गहरे होते हैं, इस कार में हम देखते हैं यार कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं, तो वहाँ पर साइलेशिया बहुत अच्छा काम करती है। 200 पोटेंसी में देनी है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना भी बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। अब बेलाडोना कब इस्तेमाल करनी है, ये भी 200 पोटेंसी में लेनी है। हाँ, ये जो मेडिसिन है मैं आपको 200 में बताया है। यदि आपको 200 नहीं मिलती, हो सकता है फार्मेसी पर आप गए 200 नहीं मिली, तो आप 30 पोटेंसी में भी आप ले सकते हैं। इसमें जो मेन लक्षण ये है कि जो पेशेंट है उसका चेहरा रेड रहेगा, मतलब ऐसे लगेगा बिल्कुल लाल, और जो उसके गड्ढे हैं वे भी बहुत लाल लाल चमकदार, चेहरा भी बिल्कुल लाल, मतलब चमक मारेगी चेहरे में। और जो आप उसके स्कार देखोगे ना, उसकी स्कार भी में भी चमक मारती है, मतलब उनके गड्ढों में भी चमक मारती है, रेड कलर के इसके गड्ढे होते हैं। वहाँ पर बेलाडोना बहुत अच्छा काम करती है। इसकी भी 30 पोटेंसी लो, 200 पोटेंसी लो, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। कब तक लेनी है देखिए, आपको डिपेंड करता है आपके स्कार पर। लगता है कि यदि आपके स्कार 15 दिन में ठीक हो गए तो मेडिसिन आप बंद कर दो। आपको लगता है कि नहीं ठीक हुए, 1 महीने तक आपको लेनी है, आप 1 महीने तक लीजिए। जब मेडिसिन का मतलब आपके जो गड्ढे हैं ठीक हो जाए, चेहरा बिल्कुल चमकदार साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, तो मेडिसिन आप बंद कर दो। फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जो ये मेडिसिन है लक्षणों के आधार पर दी जाती है, नहीं तो आप यदि आपको लगता है कि आपके कुछ और अलग लक्षण है तो आप कोई भी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर है वहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। या अपनी कोई फ़ोटो, यदि आपको लगता है कि आपको स्कार है तो जो आपकी फ़ोटो है स्कार है उसका फ़ोटो खींचकर स्क्रीन पर मेरा नंबर है इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं देखूँगा, फिर मैं आपको मेडिसिन आपको एडवाइस कर दूँगा। बहुत आसान है, ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं कि ठीक नहीं होते। नहीं आपको कोई बड़ा महंगा ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, या आपको कोई लेज़र कराना है, या आपको कोई महंगी ट्यूब लगानी है। मैं कभी कोई ट्यूब नहीं दी आज तक किसी पेशेंट को। कोई क्रीम, बहुत बार पेशेंट कहता है सर कोई क्रीम तो दे दो गड्ढे, मैंने कहा क्रीम से ही नहीं होगा, कोई सर्जरी नहीं करानी। बहुत बार तो पेशेंट आता है सर्जरी कराता है लेकिन तब भी बेनिफिट नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा बर्बाद ना हो और आप इतने बेफालतू के अपने जो बर्बाद कर रहे हो पैसा ना करें, यही मेरा इंटेंशन है। और जो मैं अपनी नॉलेज है, जो मैंने एक्सपीरियंस आज तक कमाया है, वो एक्सपीरियंस आपको इन वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ।
और मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं कि आप स्वस्थ रहे और अपना जो पैसा है वो सेफ रखें। और जो ये मेडिसिन है आप एक बार इस्तेमाल करें। बहुत लोगों ने इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं और यूट्यूब पर भी जो कमेंट डालते हैं वहाँ भी अच्छे आते हैं। तो ये कहते हैं कि सर आपकी मेडिसिन ली, एक तरह का चमत्कार हुआ। तो मुझे जब मैसेज आते हैं ना तो मुझे अंदरूनी खुशी होती है कि यार कहीं ना कहीं जो मैं एक काम कर रहा हूँ इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक तो करोगे ही, शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत से लड़के लड़कियां आज के समय में देख रहा हूँ ये तो एक तरह से महामारी सी फैल गई है कि चेहरे पर सबके गड्ढे हो रहे हैं। शेयर कर देना फेसबुक पर, अपने जो जितने भी आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पर, वहाँ पर शेयर कर देना। वे मेडिसिन लेंगे वे भी ठीक हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।